जय सिया राम। श्री राम चरितमानस सुंदरकांड प्रसंग है। पिछले अध्याय में आपने रामायण पाठ सुना। अशोक वाटिका में सीता जी को रावण बहुत तरह से यातनाएं दे रही हैं और हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए सब कुछ देख और सुन रहे हैं। वहाँ त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो सीता जी को बहुत सहायता करती हैं और सीता जी उसे माता कहती हैं। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिलेगी। प्रभु श्री राम और हनुमान का जो स्मरण करते हैं उनको सदा दया बनी रहती है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन ये, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कछु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में पेट मासूमों का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल ललित कपालु रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। कोमल चित कपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के सत सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण ये निठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, अहुई है निरख श्याम मुदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु नयाव नयन भर बारी, आहा नात हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और बिनती वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानो जियौना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना।
रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धर धीर। अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं का झल भर आया। कहो राम वियोग तो सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता। नवतरु किसले मनहु किसानु, काल निशा सम निस शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, राति काल राति के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तिल जन वरिसा। जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास समति विद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गई हैं। कहो ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, अजानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसु इत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमुर राम सेवक सुखदाता। उरया नहो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान किसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उये जानकी, तम बारूद कहा जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो ये विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हिमा तुम्हें जाव लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारे
तो ही ले जई हैं, तेहु पुर नारदादि जसु गई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही सामान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कारा शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। जय श्री राम।